बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मीडिया का आने का बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि सबको बहुत इंतज़ार था इस मीटिंग का, इन फैसलों का। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारे नीचे पंजाब में ये हमने सजेशंस आज दी हैं, सारी पंजाब की तरफ से, मेरी तरफ से गई हैं, हमारी टीम की तरफ से। 1,20,000 स्कूल है हमारे पास, जिनमें कैडेट कॉलेजेस भी हैं, दानिश स्कूल भी हैं। मैं आपको ये बता दूं कि इस वक्त जो फैसला हुआ है, जो कि कल एनसीसी को दिया जाएगा, क्योंकि एनसीसी फिर मेन फैसला करेगी, जो रिकमेंडेशन आज सबकी तरफ से गई हैं वो है इस हफ्ते स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। और वो स्कूल्स अक्रॉस द बोर्ड, सारे पब्लिक और प्राइवेट स्कूल इस हफ्ते बंद कर दिए जाएंगे। डेट इसलिए डिसाइड हो रही है या 25 होगी या 26 होगी, वो कल अनाउंस हो जाएगी, क्योंकि हमने ये सजेस्ट किया कि बच्चों को इस दफ़ा होमवर्क के बगैर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि ये छुट्टियां उस तरह नहीं होंगी एग्जैक्टली छुट्टियां। मैं ये समझता हूं कि हमें होमवर्क देना बहुत ज़रूरी है, जिस तरह हम गर्मियों की छुट्टियों में देते हैं, और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये ग्रेडेड होमवर्क होना चाहिए। अगर हम खाली होमवर्क दे देंगे, आपको पता है कि आधे बच्चे करके आते हैं, आधे नहीं करके आ रहे, कोई सीरियसली नहीं ले रहा। मगर मैं समझता हूं कि ये मैंने सजेस्ट आज किया है और ये हम करेंगे कि ग्रेडेड होमवर्क होगा, जो प्रमोशन होगी उनकी अगली क्लास के अंदर, इस होमवर्क की वापसी 50% उसका बोझ उसके ऊपर होगा कि उन्होंने किस तरह ये होमवर्क किया है, किस तरह की उन्होंने आके जमा जो करवाया, किस क्वालिटी का होमवर्क है, कितना कंप्लीट किया है, सब चीज़ें। सो 50% जो होगा वो इन छुट्टियों का होमवर्क जो है वो उनकी प्रमोशन अगली क्लास के अंदर जो ग्रेड है इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। मैं आपको आगे बता दूं कि जो 1 through 8 क्लासें हैं, ECE through 8, उनका स्कूल ईयर मार्च तक ही अभी तक हम रखेंगे, क्योंकि 50% जो ग्रेड है वो उनके होमवर्क पे होगा और 50% जो ग्रेड है वो उनके हम MCQs देंगे। सो MCQs के ऊपर होगा। 10 जनवरी तक छुट्टियां अभी जो अनाउंस हुई हैं वो इंशाल्लाह ताला कल अनाउंस होंगी, जो हमने सजेस्ट की हैं। और वहाँ से भी बताया जा रहा था कि वो इस हफ्ते या 25 या 26 को बंद हो जाएगा और 10 जनवरी तक बंद रहेगा और 11 जनवरी को इंशाल्लाह ताला मंडे को पहली क्लास होगी दोबारा। मैं आपको ये बता दूं कि 9th, 10th, 11th, 12th के एग्ज़ाम जो हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, वो मई या जून में होंगे, वो अब मार्च में नहीं होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली कोर्स पूरा हो नहीं सकता। सो 9th, 10th, 11th, 12th के एग्ज़ाम जो हैं वो मई या जून में होंगे। वो बोर्ड डिसाइड करेगा कि मई की क्या तारीख है, जून की कौन सी तारीख है। वो सिर्फ इस साल के लिए भी फ़िलहाल कर रहे हैं हम। 1 through 8 जो है उनके एग्ज़ाम्स, ECE through 8 जो है या 1 through 8 कह लें, उनके एग्ज़ाम्स जो हैं वो मार्च में ही होंगे इस साल, क्योंकि उनका हमने 50% होमवर्क पे रख दिया और 50% MCQs के ऊपर रख दिया। एक सजेशन आई है कि टीचर्स का, मैं समझता हूँ टीचर्स को 2 दिन हफ्ते में आना होगा, मंडे को आएंगे और थर्सडे को आएंगे। ये हमने इसलिए डिसाइड किया है क्योंकि टीचर्स का स्कूल के साथ रब्ता रहना बहुत ज़रूरी है, और कोई भी इश्यूज़ जो स्कूल्स के साथ आते हैं उनके साथ वो ऑन रेगुलर बेसिस जो है 50%, जिस स्कूल में लेट्स से 10 टीचर हैं, सो 50% टीचर जो हैं वो मंडे को आएंगे और 50% टीचर जो हैं वो थर्सडे को आएंगे। इस तरह एक पूरा हफ्ता हमारा कवर हो जाता है उसके अंदर। मेरी जो सबसे ज़रूरी रिक्वेस्ट थी पूरी कमेटी के साथ, कि अगर हम स्कूल बंद करने जा रहे हैं जिस तरह, तो नोटिफिकेशन में ये होना चाहिए कि इन बच्चों को फिर ना मॉल जाने की इजाज़त होनी चाहिए, पार्क्स भी बंद होने चाहिए, और ये मार्केटों में भी इनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। फिर ये चीज़ें करने का फ़ायदा कोई नहीं। अगर हम स्कूल बंद कर रहे हैं, और आपने पहले भी देखा था कि एकदम पार्क भर जाते हैं जी, क्रिकेट खेलने सब आ गए हैं, आप देखते हैं मॉल्स भर जाते हैं, बच्चे वहाँ पे आ गए हैं, आप देखते हैं कि मरी पहुँच गए हैं, नथिया गली पहुँच गए हैं, और सब छुट्टियाँ मनाने निकल जाते हैं। सो इसलिए मेरी उनसे रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ इस दफ़ा अगर हम ये करने जा रहे हैं तो उस नोटिफिकेशन के अंदर ये लिखा होना चाहिए कि अगर कोई बच्चा मॉल में आ रहा है तो उसको एंटर नहीं होने दिया जाएगा, अगर वो माँ बाप के साथ आ रहा है उसको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, अगर वो मार्केटों में नज़र आ रहे हैं या पार्क्स में नज़र आ रहे हैं तो वो बंद करने पड़ेंगे पार्क्स वगैरह। सो इसलिए क्योंकि अगर हमने एक चीज़ को संभालना है
एक बीमारी जो आई भी है, एक मुसीबत जो आई भी है, उसको कर्टेल करना है, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ स्कूल बंद कर दिए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी चीज़ों को भी साथ देखना पड़ेगा। सो इसलिए मेरी तो उनसे ये रिक्वेस्ट थी, लेट्स सी क्या बनता है, मगर आई थिंक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपने एक जगह बंद करके बाकी जगह उनसे बच्चों से भर नहीं देनी। सो दैट इज़ द रीज़न वाई। इसके अलावा मेरी उनसे ये भी रिक्वेस्ट थी, जो उन्होंने मेरे ख्याल से सब ने एग्री किया, कि छुट्टियों का जो है वो सब एग्री कर रहे हैं, मगर जो मैक्रो लेवल पे तो छुट्टियां हो गई कि सब ने अनाउंस कर दी इकट्ठी, मगर जो माइक्रो लेवल की चीज़ें हैं ना, कि किस तरह एग्ज़ाम होने चाहिए, किस तरह क्लासेस होनी चाहिए, टीचर्स को आना चाहिए, वो सब प्रोविंसेस खुद डिसाइड करें, क्योंकि हर एक का डिफरेंट इशू है, हर एक के डिफरेंट मसाइल हैं, हर एक के डिफरेंट सिनेरियोज हैं। सो आई थिंक एवरी प्रोविंस इज गोइंग टू बी इंडिपेंडेंट, जो उन्होंने एग्री किया कि वो अपने फैसले खुद करेंगी। इसके अलावा आपने कुछ पूछना तो इसमें यह है जी कि ऑन फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी हम दोबारा बैठेंगे और इंशाअल्लाह ताला फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी के अंदर हम फिर डिसाइड करेंगे कि 11th सेफ है कि नहीं है खोलने के लिए, मगर इस वक्त जो है वो 11th जनवरी को स्कूल खुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। नहीं, देखिए मैं आपको ये बताऊं, मैं जो नंबर्स देखे हैं बिल्कुल ज़ीरो प्रेशर, आपको पता है मेरे ऊपर, मैं स्कूल बंद करने के बिल्कुल हक में नहीं था, मगर पिछले 2 हफ्तों में जो मैंने नंबर्स देखे हैं, आप सोच नहीं सकते कि जिस तरह नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वो आपको मैं ये बता दूं कि जहां पे हम थे ना पीक पे पहले, आज हम उधर 50% पहुंच चुके हैं। 50% जब हमारी पीक थी, जो अभी मैं ग्राफ देख के आया हूं, जो एक्चुअल पेशेंट्स के साथ जहां हम पीक पे थे 100% पे, आज हम 50% पे खड़े हैं। अगर हमने अभी स्टेप ना लिया तो खुदा ना खास्ता ये आउट ऑफ कंट्रोल चीज हो सकती है, और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो गई फिर इसको पकड़ने का कोई तरीका नहीं है। तो मेन चीज ये है कि हम इस वक्त इसको कंट्रोल कर लें इंशाल्लाह ताला, तो हालात जिस तरह पहले हम एक अच्छे तरीके से बीच में से निकल गए थे, इंशाल्लाह ताला इस दफा भी निकल जाए। नहीं सर, अभी फीस का कुछ हमने डिसाइड नहीं किया। देखिए मैं आपको ये बताऊं, जो स्कूलों के केसेस हैं वो रैंडम सैम्पलिंग है, हालांकि स्कूलों के केसेस कम हैं, मैं आपको भी बता दूं, मगर इधर प्रॉब्लम क्या आ रही है कि कई स्कूलों के अंदर, प्राइवेट स्कूल्स के अंदर केसेस आ भी रहे हैं तो बताए नहीं जा रहे, वो टीचर्स में भी हैं, वो स्टूडेंट्स में भी हैं, हर जगह रैंडम सैम्पलिंग एक बहुत छोटा नंबर होता है। सो वो हमारा 500 था, 550 था, 600 था, मगर द थिंग इज कि जब आप 1,20,000 स्कूल चला रहे हैं तो उसके अंदर वो नंबर कुछ भी नहीं है, वो रैंडम सैम्पलिंग का। और मेजॉरिटी जो है वो इस वक्त बताने से भी घबरा रही थी कि दोबारा स्कूल ना बंद हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि एक बहुत बड़ी मुश्किल से हमने स्कूल खोले थे, पूरा अपना होमवर्क करके इसके ऊपर डिस्कशंस करके। जी सबके लिए, सब अक्रॉस द बोर्ड, हाँ जी सबके लिए छुट्टियां, फ्रॉम प्राइमरी टू एलिमेंट्री टू सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एंड यूनिवर्सिटीज एंड एवरीथिंग। कौन सा वाला, कौन नहीं मानेगा? हुकूमत का फैसला है और उसको इंप्लीमेंट करवाना मेरा काम है। हुकूमत की रेट को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसके लिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। देखिए मैं आपको ये बताऊं, सबसे जरूरी गेज क्या है इसके अंदर, सबसे जरूरी अस्पताल। जाके अस्पताल चेक करें, ऑपोजिशन हमारे पास ना आए, सिर्फ अपने बंदों को भेजें और हॉस्पिटल्स चेक करें कि हॉस्पिटल्स में कितने पेशेंट्स आने शुरू हो गए। मेरे जानने वालों के हॉस्पिटल्स हैं, उन्होंने हमें कहा है कि हमारी फिर दोबारा पीक की तरफ जाते वक्त पेशेंट्स बढ़ते जा रहे हैं, और ये नहीं कि पेशेंट्स बढ़ रहे हैं जी पिछले महीने, डेली पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, वीकली पेशेंट्स डबल हो रहे हैं। सो कोरोना का नंबर 1 गेज क्या है? हॉस्पिटल।
आप किसी की बात ना सुने, आप सिर्फ हॉस्पिटल जाके देख लें कि बेड्स भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं। बिल्कुल, छुट्टियों में ऑनलाइन तालीम जो दे सक रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशंस दे सकते हैं वो बिल्कुल देंगे। उनको कंटिन्यू करने के लिए कहा है, ऑनलाइन भी कंटिन्यू रखेगी। हम अपना तालीम घर जो है गवर्नमेंट का उसको दोबारा एक्टिवेट कर रहे हैं, और सबसे ज़रूरी जो है हम होमवर्क दे रहे हैं जो कि ग्रेडेड होगा, जिसके ऊपर ग्रेड मिलेगा उनको इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते मिल जाएगा। सर, जितने हमारे पास इश्यूज आए थे मेरे ख्याल से 20% डिस्काउंट के, वो तो हमने रिजॉल्व किए थे। अभी फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं हुआ, सो इंशाल्लाह ताला देखेंगे। सब बंद होंगी ट्यूशन सेंटर्स, प्लीज क्लैरिटी से सुन लें, सब एकेडमीज बंद होंगी, सब ट्यूशन सेंटर बंद होंगे। सिर्फ अपने घर पे कोई ट्यूशन पढ़ना चाहता है और बुला के टीचर को पढ़ना चाहता है तो सिर्फ वो अलाउड है। उसके अलावा कोई ट्यूशन सेंटर नहीं खुला होगा, कोई एकेडमी नहीं खुलेगी, कोई स्कूल नहीं खुलेगा, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खुलेगी, कोई कॉलेज नहीं खुलेगा। मैं बड़ी क्लैरिटी से बता रहा हूँ। देखें, ये टीचर्स आ सकते हैं 50%। अगर एक स्कूल के अंदर मैंने आपको जिस तरह एग्जांपल दी कि 10 टीचर हैं तो 50%, 5 टीचर मंडे को आ सकते हैं और 5 टीचर थर्सडे को आ सकते हैं। इन 2 दिनों के अलावा हम नहीं करेंगे, क्योंकि जब तक हम क्लैरिटी ना दें तो वो सारे दिन जो है वो सारे मिक्सअप कर देते हैं। सो क्लैरिटी ये है कि मंडे एंड थर्सडे। देखें, वो तो हम तब से ही कर रहे हैं, मगर इस दफ़ा हमने एग्जाम्स के बगैर बच्चों को पास नहीं करना। देखें, एग्जाम लेना बहुत ज़रूरी, 1 साल कर दिया, बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी, बिल्कुल ठीक था, मगर इस दफ़ा हम होमवर्क में भी ग्रेडिंग करेंगे और हम एग्ज़ाम भी लेंगे, चाहे वो हमें MCQs देना पड़े। उसकी तैयारी मैंने आज ही मीटिंग पहले भी बुलाई थी, अभी भी बुलाई हुई है, इसके ऊपर तैयारी फ़ौरन शुरू हो जाएगी और होमवर्क इंशाल्लाह ताला इसी हफ्ते मिल जाएगा। वो खुले रहेंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स खुले रहेंगे, क्योंकि उनकी लिमिट बहुत छोटी है और उनका एक सोशल डिस्टेंसिंग रख के करना बहुत आसान है। सो वोकेशनल वाले खुले रहेंगे। जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू एंड सॉरी फॉर द डिले प्लीज।